इसने अपने हाथ सख्ती से पकड़ रखे थे और सीने में उठने वाले तूफान को आंखों के पीछे रोका हुआ था। मुसन्निफ अक्टोन सिंक्लेयर, तर्जुमा इमरानुल हक चौहान। किस्त 105। एक रात बहुत सख्त तूफान ने गिरा और इसे पनाह के लिए कस्बे के बाहर एक मकान में पनाह लेना पड़ी। ये किसी मेहनतकश का घर था जो इसी की तरह से सफेद फार्म रूस से नया हिजरत करके आया था। इसने योरगुस का इस्तकबाल मादरी ज़बान में किया और इसे बावर्ची खाने में आग के पास आने के लिए कहा ताकि वो कपड़े सिखा ले। शब बसरी के लिए उनके पास इजाफी बिस्तर तो नहीं था, लेकिन घास थी जिसे योरगुस इस्तेमाल कर सकता था। इस आदमी की बीवी रात का खाना बना रही थी और बच्चे फर्श पर खेल रहे थे। योरगुस इस आदमी के साथ बैठकर अपने वतन की यादें दोहराने लगा। खाने के बाद उन्होंने सिगरेट सुलगाए और अमेरिका के मुताल्लिक बातें करने लगे कि वो यहाँ कैसे पहुँचे थे। योरगुस ने जब इस आदमी की बीवी को देखा कि वो एक बड़े लगन में पानी लाकर छोटे बच्चे को नहलाने लगी है, तो योरगुस बात करते करते रुक गया। बाकी बच्चे सोने जा चुके थे, लेकिन बच्चे को नहलाना जरूरी था। इसकी वजह ये थी कि कुछ अरसा कब्ल रातें ठंडी होने लगी थी, चुनांचे इस सादा लो औरत ने बच्चे को सर्दियों वाले कपड़े पहना दिए। मौसम दोबारा गर्म हुआ तो बच्चे के जिस्म पर्दे पर और खराशें बनने लगी। डॉक्टर का कहना था कि इस बच्चे को हर रात नहलाना जरूरी है और इस अहमक औरत ने इस पर यकीन कर लिया था। योरगुस को ये सब वजाहतें सुनाई नहीं दे रही थी। वो बच्चे को देख रहा था जिसकी उम्र 1 साल थी और वो काफी सेहतमंद था। नर्म मोटी टांगे, गोल मटोल पेट और काली सियाह आंखें। लगता था कि उसे देपरोहे से कोई खास तकलीफ नहीं है। वो नहाते हुए बहुत खुश लग रहा था। इसकी कलकारियों से कमरा गूंज रहा था। वो कभी माँ के चेहरे को पकड़ने की कोशिश करता, कभी अपने पावर नूना की उंगलियां पकड़ता। वो लगन में बैठा हाथों से छींटे उड़ा रहा था। वो रूसी ज़बान में कुछ बोल रहा था जिसके किसी लफ्ज की योरगुस को भी समझ आ रही थी। हर आवाज के साथ योरगुस को अपने मरे हुए बेटे की याद आ रही थी, जो एक खंजर की तरह इसके सीने में लग रही थी। वो बिल्कुल साकित और खामोश बैठा था। इसने अपने हाथ सख्ती से पकड़ रखे थे और सीने में उठने वाले तूफान को आंखों के पीछे रोका हुआ था। आखिर इसकी बर्दाश्त जवाब दे गई और वो हाथों से चेहरा ढांप कर फूट कर रोने लगा। इसके मेजबान घबरा गए और अपनी हरकत पर शर्मिंदा योरगुस यकलख्त उठा और बरसती बारिश में बाहर भाग गया। वो अदेर लिफादेर दौड़ता रहा, फिर एक घने जंगल के पास पहुंच गया, जहां वो छप कर बैठ गया और यूं फूट कर रोने लगा जैसे रोते रोते जान दे देगा। ये कैसा दुख था, कैसी अजियत थी। यादों के मकबरे से बीते दिनों के भूत निकलकर उसे भंभूर रहे थे। इसे ओना और उसका बेटा अपनी खुली बाहों से दूर से बिला रहे थे। इसे पता था कि वो हमेशा के लिए खो चुके हैं और अब वो खुद अपने जहन्नम में जल रहा था। जारी है।